तो गाइज आज की वीडियो में हम एक्सप्लेन करेंगे सोलो लेवलिंग रैग्नारॉक सीजन 1 के एपिसोड 6 को। उससे पहले गाइज जो भी इस चैनल पर न्यू आए हो सब्सक्राइब दिस चैनल। उसी के साथ प्रीवियस वीडियो में जिसने फास्ट कमेंट किया था तेजराज राणा ब्रो, उनको भी दिल से शाउट आउट। एंड लुकिज्म का न्यू वीडियो में बहुत जल्दी लाने की कोशिश करूंगा, तो टेंशन मत लो। एंड नेक्स्ट मंथ जून जुलाई में काफ़ी सारे एनिमीज आने वाला है, जिसका पोस्ट मैंने पिछले दिन ही डाल दिया था। और आप लोग बताना कि लॉर्ड ऑफ मिस्ट्रीज एनिमीज के लिए आप लोग कितना ज़्यादा एक्साइटेड हो। और बाकी बातें वीडियो के लास्ट में करेंगे, तो चलो वीडियो को शुरू करते हैं। तो गाइस पिछले एपिसोड में हमने देखा था सुहो उस मोनार्क ऑफ फैंगस के हाथ को कट ऑफ कर देता है, जिस हाथ में उसने तलवार को पकड़ा हुआ था। जिससे ये होता है कि मोनार्क ऑफ फैंगस ने जिस हंटर के बॉडी को प्रोसेस किया हुआ था वो हंटर आजाद हो जाता है। अब अगले एपिसोड में हम देखते हैं मोनार्क ऑफ फैंगस को हराने के बाद सुहो का लेवल अप हो जाता है। वही बेरू अपने हीलिंग पावर के मदद से इस हंटर के हाथ को हील कर देता है, जिस पर मोनार्क ऑफ फैंगस ने काबू किया था। इसके बाद सुहो इस हंटर से कहता है, मुझे खुशी है कि मैं उस मॉन्स्टर को हरा पाया तुम्हें बिना चोट पहुंचाए। सुहो ये भी कहता है कि पहले तो मैं थोड़ा सा डर गया था जब मैं उसका नाम रेड कलर में लिखा हुआ देखा, लेकिन फॉर्चुनेटली मैंने इसे आराम से संभाल लिया। बेरू साइड से कहता है, मुझे एक पल के लिए लगा कि आप हार जाएंगे। सुहो भी लाइक तुम तो रहने ही दो बेटा। बट जो भी हो, मोनार्क ऑफ फैंगस को हराने के बाद सुहो ने एक न्यू टेक्निक को सीख लिया है। और फिर सुहो अपना रिवॉर्ड चेक करता है। रिवॉर्ड को क्लेम करने के बाद सुहो को एक नया स्किल मिलता है, जो होता है स्लैशिंग स्टॉर्म। और फिर इसके बाद सुहो इस स्किल को टेस्ट करने के बारे में सोचता है, उस तलवार को यूज करके जो मोनार्क ऑफ फैंगस का है। सो सुहो अपना हाथ उस तलवार के तरफ आगे बढ़ाता है। एंड ये देखकर मोनार्क ऑफ फैंगस अपने मन में सोचता है कि ये कितना इंसल्टिंग है कि मैं सभी लोगों में से किसी और से नहीं बल्कि शैडो मोनार्क के वारिस से हारा हूँ। लेकिन अभी भी ये खत्म नहीं हुआ है, क्योंकि इंसान के लालच की कोई सीमा नहीं होती है। मतलब ये तलवार ये सोच रहा था कि जब सुहो उसे पकड़ेगा तो वो सुहो के बॉडी को प्रोसेस कर लेगा, लेकिन जब सुहो इस तलवार को पकड़ता है तो ये तलवार उसे प्रोसेस नहीं कर पाता, बल्कि ये तलवार सुहो के माना ऑरा से उसके कंट्रोल में आ जाती है। और अभी सुहो इस तलवार को देखकर कहता है, ये तलवार गॉब्लिन वेपन से काफी बेहतर है। एंड फिर वो इस तलवार को थोड़ा बहुत यूज करता है। और गाइज इसका इम्पैक्ट तुम लोग स्क्रीन पर खुद ही देख सकते हो। जो भी हो, इसके बाद हम देखते हैं मिस्टर लिम को उनकी आंखें खुलती है। और इस चीज को सुहो सबसे पहले नोटिस करता है, तो वो तलवार को पीछे छुपा लेता है और मिस्टर लिम से कहता है, आप उठ गए। इस पर मिस्टर लिम कहता है, सुहो यहाँ पर आखिर चल क्या रहा है। बट अगले ही पर लिम बहुत ज्यादा चौंक जाता है, क्योंकि उसके पास ये एक हंटर पड़ा हुआ है जिसका एक हाथ कट चुका है। और गाइज ये हंटर वही है जिसके बॉडी को मोनार्क ऑफ फैंगस ने प्रोसेस किया हुआ था। इसके बाद सुहो मिस्टर लिम से कहता है, ये एक लंबी कहानी है, बाहर जाते जाते मैं आपको पूरा एक्सप्लेन कर दूंगा। और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं डंजन के बाहर का सीन, जहां पर सुहो ने मिस्टर लिम को डंजन के बाहर छोड़ दिया है। एंड अभी सुहो मिस्टर लिम से कहता है, मैं डंजन के अंदर जाके चेक करके आता हूँ कोई सर्वाइवर बचा है या नहीं। इस पर लिम कहता है, चलो ठीक है। एंड अब सुहो डंजन के अंदर जा रहा होता है और उसे देखकर लिम अपने मन में सोचता है कि सुहो एक ई रैंक हंटर है, वो भी समनिंग स्किल के साथ। सच में ये एक अनबिलीवेबल चीज है, लेकिन सुहो कितना ताकतवर होगा। बट अभी लिम कहता है कि ये इतना भी इम्पोर्टेंट नहीं है। इम्पोर्टेंट चीज ये है कि सुहो ने सभी लोगों को बचा लिया। उसके बाद सीन डंजन के अंदर शिफ्ट होता है, जहां पर सुहो इन उल्फ मॉन्स्टर को बड़े आराम से वाइप आउट कर रहा होता है। और फिर वो बेरू से कहता है, यहाँ पर बहुत सारे उल्फ टाइप मॉन्स्टर बचे हुए हैं। बेरू कहता है, बिल्कुल सही, हम इन्हें मिस नहीं कर सकते, क्योंकि इन्हें मार के हमें एक्सपीरियंस पॉइंट मिलेगा। इसके बाद सुहो थोड़ा सा परेशान सा चेहरा बना के मोनार्क ऑफ फैंगस के उस तलवार से पूछता है, बाय द वे तुम्हारा अटैक पावर इतना कम कैसे हो गया। इस पर ये तलवार कहता है, क्या आपको सच में लगा था कि मैं शैडो मोनार्क के वारिस के साथ कोऑपरेट करूंगा। इसे सुनकर बेरू इस तलवार के पास आता है और उसे टैप करके कहता है, एक ऐसा स्किल जो तब एक्टिवेट हो सकता है जब आप किसी कमजोर ओपोनेंट का सामना कर रहे हो। सच में ये कितना शर्म की बात है। इस पर ये तलवार कहता है, शर्म की बात क्या है, जंगल में हंटर अपने से ज्यादा ताकतवर शिकार की तलाश में नहीं जाते क्या। बेरू कहता है, फिर भी तुम यंग मास्टर से हार गए जो तुमसे कमजोर थे। वही सुहो इन दोनों की बातचीत को देखकर अपने मन में सोचता है कि पहले तो एक बोलता हुआ कीड़ा था और अब एक ब्लेड भी। सच में किसके बीच में फंस गया मैं।
बट तभी सुहो किसी चीज़ को नोटिस करता है और इसके बाद सीन शिफ्ट होता है एंड अब सुहो उस जगह पर पहुंच जाता है जिस जगह से मोनार्क ऑफ फैंगस को उठाया गया था। सुहो यहाँ पर आके देखता है कि इसके आसपास काफी सारे हंटर्स मरे हुए पड़े थे और अब ये तलवार सुहो को बोलता है कि जो कोई भी इस टेम्पल पर अटैक करने की कोशिश करेगा वो मेरे हाथों मारा जाएगा, क्योंकि मोनार्क ऑफ फैंगस की रक्षा करना मेरा एक लौता ड्यूटी है। ये सब सुनकर सुहो का दिमाग हो जाता है खराब। वो इस तलवार को पकड़ता है और उसी जगह पर गाड़ देता है जहाँ पर ये तलवार पहले थी और वो चिल्लाते हुए कहता है साले 1 मिनट के लिए चुप हो जा। एंड अभी सुहो के सामने इन मरे हुए हंटर्स के बॉडी को देखकर एक ऑप्शन भी आ रहा होता है कि अब इन्हें अपने शैडो में शामिल कर सकते हो। और फिर इसके बाद सुहो बेरू से पूछता है क्या इंसान के बॉडी को भी शैडो फॉर्म में एक्सट्रैक्ट किया जा सकता है। इस पर बेरू जवाब देता है आप किसी भी डेड बॉडी को अपनी कमांड से शैडो वॉरियर बना सकते हो। एंड हमें लग रहा था कि शायद सुहो इनका शैडो एक्सट्रैक्ट कर लेगा, लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं होता। सुहो इन मरे हुए हंटर्स के बॉडी को उठाकर बाहर ले जा रहा होता है। इसे देखकर बेरू कहता है यंग मास्टर क्या आप इनका शैडो एक्सट्रैक्ट नहीं करेंगे। इस पर सुहो जवाब देता है मरने के बाद भी इन्हें फाइट करने के लिए मजबूर करना बहुत ही क्रूर हो जाएगा। और फिर इसके बाद सुहो इनके बॉडी को एक सेफ जगह पर रख देता है और बेरू से पूछता है तुमने कहा था कि ये मॉन्स्टर एक मोनार्क है ना। बेरू कहता है हाँ मैंने ऐसा ही कहा था। तो सुहो बेरू से पूछता है तो क्या मेरा डैड भी एक मोनार्क है और तुमने कहा कि उन्होंने एक दूसरे मोनार्क को भी मार डाला, आखिर इन सब का मतलब क्या है, क्या इनका इतारिम से कोई संबंध हो सकता है। इस पर बेरू कहता है इतारिम मेरे मास्टर के कट्टर दुश्मन है। अगर सिंपल शब्दों में कहूँ तो पहले एक टाइम ऐसा था जब सभी मोनार्क मेरे मास्टर के कट्टर दुश्मन हुआ करते थे और आपके डैड को मिलाकर कुल 9 मोनार्क मौजूद है। एंड आपका डैड ग्रेट संग जिनबू किंग ऑफ डेड का शैडो मोनार्क है। एंड यहाँ पर बेरू सभी 9 मोनार्क का नाम सुहो को बताता है। पहले नंबर पर है किंग ऑफ द बीस्ट जिसे फैंग मोनार्क कहा जाता है। दूसरे पर आता है किंग ऑफ द इंसेक्ट जिसे प्लेग मोनार्क भी कहा जाता है। तीसरे पर आता है किंग ऑफ द मैजिकल बींग्स जिसे आयरन बॉडी मोनार्क भी कहा जाता है। चौथे पर आता है किंग ऑफ द डेमन जिसे व्हाइट फ्लेम मोनार्क भी कहा जाता है। 5वीं पर आता है द किंग ऑफ द जायंट जिसे प्राइमल मोनार्क भी कहा जाता है। 6 नंबर पर आता है द किंग ऑफ द आइस पीपल जिसे ब्लिजर्ड मोनार्क भी कहा जाता है। 7वें नंबर पर आता है किंग ऑफ द मैजिकल स्पिरिट जिसे इल्यूशन मोनार्क भी कहा जाता है। और फाइनली लास्ट में आता है किंग ऑफ द ड्रैगन जिसे डिस्ट्रक्शन मोनार्क भी कहा जाता है। इन सब को एक्सप्लेन करने के बाद बेरू बताता है कि इन सभी मोनार्क के पास सोच से भी ज्यादा पावर मौजूद थी। हालांकि जब उन्होंने मिलकर पृथ्वी पर अटैक किया तो बाकी 8 लोग शैडो मोनार्क के हाथों मारा गया। इस पर सुहो थोड़ा चौंके हुए कहता है तो वो सभी 8 मोनार्क मेरे डैड के हाथों मारा गया। और तभी पास से ये तलवार कहता है ये सही बात है, शैडो मोनार्क ने मेरी मास्टर को मार डाला। अगर मेरे पास फुल पावर होता तो मैं तेरे टुकड़े टुकड़े करके भेड़ियों को खिला देता। इसे सुनकर सुहो थोड़ा सा मुस्कुरा के कहता है मैं जानता हूँ तुम कहाँ से आए हो। एंड इसके बाद सुहो इस तलवार को यही समझाता है कि मेरा डैड और तुम लोग मोनार्क भी उसी चीज को प्रोटेक्ट कर रहे हो जो तुम्हारे लिए प्रीशियस है, लेकिन मुझे ये समझ नहीं आता कि तुम मेरे से इसलिए लड़ाई करना चाहते हो क्योंकि मैं उनका वारिस हूँ। सच में ये बहुत ही बचकाना है। और अगर तुम्हारा ड्यूटी इस जगह की रक्षा करना है तो तुम्हें तो मेरे डैड को शुक्रिया कहना चाहिए। आफ्टर ऑल फैंग मोनार्क भी उनसे हार गया था। इस पर एक तलवार बोलता है तुम कहना क्या चाहते हो। सुहो कहता है मैं अपने मॉम डैड से फिर से मिलना चाहता हूँ, लेकिन आउटर स्पेस से आए हुए इन्वेडर्स यानी मॉन्स्टर मुझे उनसे मिलने से रोक रहा है। लेकिन अगर मैं उनसे दोबारा मिल सकता हूँ तो मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता कि मैं किसके साथ काम कर रहा हूँ। एंड आखिर में सुहो इस तलवार से यही कहता है कि अगर इतारिम इस दुनिया में अटैक करता है तो ये जगह भी डिस्ट्रॉय हो जाएगा। सो अगर तुम मेरी हेल्प करोगे तो मैं इस जगह को सुरक्षित रखने में तुम्हारी मदद करूंगा। और अभी ना ये तलवार सुहो को देखकर अपने मन में सोचता है कि ये चाहता है कि मैं इसके साथ जुड़कर काम करूं। सच में ये लड़का पागल है। और फिर सुहो लास्ट में इस तलवार को पकड़ता है एंड अब शैडो और फैंग एक साथ यूनाइटेड होके अपने एक ही कॉमन दुश्मन से लड़ने वाला है जो है इतारिम। उसके बाद सीन शिफ्ट होता है। हम देखते हैं कैफे का सीन जहाँ पर लिम बैठा हुआ था और उसके सामने रिपोर्टर उससे पूछताछ कर रहा होता है डंजन इंसिडेंट के बारे में कि कैसे एक डी रैंक डंजन के अंदर पूरा स्ट्राइक स्क्वाड वाइप आउट हो गया। क्योंकि मिस्टर लिम एक सर्वाइवर है तो वो कहता है मैं तुम लोगों को सब कुछ बताऊंगा।
और फिर लिम अपने मन में सोचता है कि अगर ज़्यादा लोग सुहो के बारे में सुनेंगे तो सुहो को एक ई रैंक हंटर के रूप में काफ़ी ज़्यादा इज्जत मिल सकता है एंड मेरे लिए उसका कर्जा भी उतर जाएगा। और फिर अगले दिन आर्टिकल पब्लिश होता है जहां ई रैंक हंटर सुहो के बारे में ही चर्चा चल रही थी। इसके बाद सीन फिर से शिफ्ट होता है, हम देखते हैं ब्लैक टॉर्टोइस गिल्ड के मैनेजमेंट डिपार्टमेंट को जो अपने लिए एक पोर्टर ढूंढ रहा था एंड ऑब्वियसली चीज़ उनका नज़र पड़ जाता है सुहो पर जो अभी बहुत ही चर्चे में है। तो इनका गिल्ड सुहो को एक इनवाइट कॉल कर देता है। उसी के साथ आज का हमारा ये एपिसोड भी यहीं पर ही ख़त्म हो जाता है। अगर आप लोग यहाँ तक आ गए हो वीडियो देखते देखते तो वीडियो को लाइक शेयर कमेंट कर देना और आप लोग बताना कमेंट में आप लोगों को कौन सा पार्ट सबसे अच्छा लगा इस वीडियो में। एंड अगर एनिमी रिलेटेड कुछ भी सवाल आपको मुझसे पूछना है तो आप लोग मुझे इंस्टाग्राम पे DM कर सकते हो, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।